Hello bachcho, let's read the question. The question says, how many ways can four Latin and one English book be placed on a shelf so that English book is always in the middle, selection being made by six Latin and three English books. So हमें ये गिवन क्वेश्चन है. सो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें हमारा लिखना होगा की कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो यहाँ पे होगा हमारा की कॉन्सेप्ट, वो होगा की कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी. वो होगा एन पी आर का फॉर्मूला जो होगा बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के. सो एक होगा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इसके लिए. फर्स्ट अगर हम देखें, सो वी कैन अरेंज. सो वी हमें क्या करना है, वी वांट एन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स. कैसे बुक करनी है, बीच में जो होगी, जो बीच में होगी वो होगी इंग्लिश. इंग्लिश और साइड में क्या होगा, साइड में बीच में होगी इंग्लिश. हम इसे क्लियर से लिख लेंगे इंग्लिश. और इस साइड में एक और दो होंगी लैटिन, और इस साइड में एक और दो होगी लैटिन लैटिन बुक्स. ये होगा हमारा अरेंजमेंट, राइट. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एट द मिडिल क्या होगा, इंग्लिश, राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं, द मिडिल द मिडल बुक कैन बी चूजन. हम कैसे चूज कर सकते हैं, थ्री वेज में, क्योंकि सिर्फ तीन ही इंग्लिश बुक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 लैटिन बुक्स है और तीन इंग्लिश बुक है. तो अगर सिर्फ तीन बुक है और वो तीनों में से कोई एक ही यूज होगी एक टाइम पे, और अगर एक टाइम पे एक ही यूज हो रही है और वो बीच में ही जा रही है, देन देर आर ओनली सो हमने थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, ये मिडल है, राइट. सो ओनली थ्री वेज, हम मिडल बुक कैन बी चूजन इन ओनली थ्री वेज, राइट. एज एज वी वांट एंड इंग्लिश बुक. मिडल में क्या होना चाहिए, इंग्लिश बुक, राइट. सो अब क्या रिमेन कर रहा है, तो बाकी के चार स्पॉट रिमेन कर रहे हैं, विच इज 1, 2, 4 एंड 5. सो हियर द रिमेनिंग सो हम थोड़ा क्लियर लिख लेंगे इसे. द रिमेनिंग फोर बुक्स कैन बी chosen can be chosen who can be chosen and arranged from seven Latin books. सो ये क्या होगा, इन सो टोटल कितने हैं लैटिन, सेवन बुक्स है, और कितने में अरेंज करने हैं, सेवन में. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेवन पी 7p4. सो अब हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला, दैट इज जो की कॉन्सेप्ट में लिखा था हमने, वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 - 3 फैक्टोरियल. 7 - 3 फैक्टोरियल. सो अब 7 फैक्टोरियल बाई 7 - 3 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टर - 4 फैक्टोरियल. सो ये क्या हो जाएगा बराबर, सो हम 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल. तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा 840 वेज. 840 वेज. तो हम टोटल 840 वेज में लैटिन बुक को अरेंज कर सकते हैं, और थ्री वेज में इंग्लिश बुक को अरेंज कर सकते हैं. तो हेंस अगर हम टोटल निकालें, हेंस अगर हम पांचों बुक्स को अगर हम 5 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन कितने में होगा, अगर
840 वेज है लैटिन बुक के और अगर 3 वेज है इंग्लिश बुक के, तो वो कौन सा भी वे के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं 843 इंटू किस में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्ट 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 252520 वेज। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2520 वेज, 520 वेज। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। होप अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।